सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। अवध में राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। चेहरे की है दरकार, तेरी आहट से है वाकिफ, नहीं चेहरे की है दरकार। बिना देखे ही कह देंगे लो आ गए हैं मेरे सरकार। बिना देखे ही कह देंगे लो सरकार, लो आ गए हैं मेरे सरकार। दुआओं का हुआ है असर, दुआओं का हुआ है असर, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए हैं, मेरे
में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए हैं मेरे सरकार। हेलो गाइस, तो मैं हूँ अभी अपने पुजारी जी के साथ और मैं इनसे कुछ सवाल करूँगा जो आज 5 अगस्त जो है इसको लेकर, जो आज अयोध्या में हमारा भूमि पूजन हो रहा है राम मंदिर के लिए, उसी से रिलेटेड मैं इनसे कुछ सवाल करूँगा कि बाबा जी, ये जो राम राज्य जो अभी जो होने वाला है, क्या ये पहले राम राज्य था और मंदिर ना बनने से पहले भी राम राज्य था, सतयुग में राम राज्य था, लेकिन हम लोगों को बहुत संघर्ष करना पड़ा। हमारे हिंदू सनातन को हमारे भगवान का प्रमाण भी देना पड़ा लोगों को। ये हमारे देश की संस्कृति का बहुत बड़ा अपमानजनक बात है, लेकिन प्रभु की कृपा, दादा पुरुषोत्तम की कृपा हुई कि आज हमारे 5 अगस्त का दिन हमारे भारत देश में फिर से राम राज्य की स्थापना हुई। और त्रेता युग समझिए आज का दिन से ही हमारा फिर से प्रारंभ हुआ। और यह कोरोना काल भी जो है, ये उम्मीद करता हूँ प्रभु की कृपा, मैया की कृपा, कि आज दिन से हो सकता है धीरे धीरे नॉर्मल हो जाए, हम लोगों ब्राह्मणों को, पुरोहितों को खुशी मिलेगी। मेरा दूसरा सवाल ये है कि जो ये कोरोना वायरस जो फैल रहा है, क्या ये कोरोना वायरस जो फैल रहा है ये अच्छा हुआ या बुरा? अच्छा हुआ क्योंकि हम इसमें एक दूसरे से हम डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, अपनों से दूरी बना रहे हैं, जो मेरे को लग रहा है। लेकिन इसमें बहुत लोग, हमारे आसपास के लोग जो चाइना से फैलकर आज पूरे विश्व में फैल गया है, जिससे बहुत लोग बीमार हुए, बहुत लोग खत्म भी हुए। तो आपको क्या लगता है ये जो कोरोना वायरस जो फैला, ये क्यों फैला? अच्छे के लिए फैला या बुरे के लिए फैला? नहीं, सोचा जाए तो हमारे विश्व में बहुत खराब समय बीत रहा है 2030, मगर लोगों को जागृति भी आई है इसके द्वारा कि पहले लोग कहा करते थे कि छुआछूत कोई मानता है तो गलत। छुआछूत मानने का मतलब ये नहीं कि हम छुआछूत लोगों से मानते हैं। छुआछूत का मतलब ये है कि वायरस तो हर समय रहता है, कभी कोई रूप में, कभी कोई रूप में। मगर आज कोरोना वायरस हमें यह ध्यान दिया कि ब्राह्मण लोग कहा करते थे कि नहीं, वहाँ से वो पानी लाया नहीं पीते हैं, इसलिए कहते थे कि देखिए वायरस होता है, इसलिए सात्विक रहना और धर्म के रहना, सात्विक और धर्म का प्रमाण आता है कि आप सब कुछ करें, धर्म करें, मगर लोगों से डिस्टेंस रखें। आज कोरोना काल हमें जी ने सिखाया और ये कली काल में हमें एक आगाह किया कि आगे से हम कम से कम, कर्म तो पूजा है लेकिन कर्म सत्कर्म के साथ हो, सत्कर्म ही हमारी पूजा है। और भविष्य में ऐसा कोई विश्व पर आपदा ना आ जाए जिससे हम जान माल की क्षति हो जाती है। लोग आज जहाँ तहाँ सब अपने अपने स्थान पर रुके हुए हैं, उनके साथ ऐसी विपदा आ गई है। कितने लोग हैं इस कोरोना काल में, कोई दुखी हैं, कोई क्या है, कोई क्या, सबके धंधे पानी चौपट हो गए। इसलिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, आज 5 अगस्त का दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के करकमलों के द्वारा जो आज भूमि पूजन हुआ, शिलान्यास हुआ, तो जगत में एक सूचना, एक संवेदना प्रकट होना चाहिए जगत को कि धर्म क्या है। धर्म के आधार पर लोग, कोई किसी भी धर्म को मानता है लेकिन ईश्वर तो एक है। ईश्वर के तत्वों में लीन रहे, कैसा कर्मयोगी बनकर काम भी करे, धर्म भी करे। भगवान आगे मंगल रखेंगे इस दुनिया को, लोगों को धर्म का प्रचार प्रसार होगा। आज हमारे भारत में अयोध्या के साथ, हमारे भारत में अयोध्या, पूरा भारत अयोध्या बन गया। अभी हम लोग 151 पाठ किए हनुमान चालीसा का, इसलिए कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ शिलान्यास कर रहे हैं। सेम समय हम लोगों ने हनुमान जी का मंदिर में अपने सच्चे दरबार में भगवान की आराधना किया कि जगत का कल्याण हो, आपदा की शांति हो। जय माता दी, जय जय श्री राम। ये चीज़ बहुत अच्छा हुआ। और मैं रामायण में सब कुछ देखा करता था और मैं सुना करता था कि हनुमान भगवान अभी अमर कलयुग के अंत तक रहे। तो जो अभी राम मंदिर जो बन रहा है, तो क्या इसमें हनुमान भगवान कहीं प्रकट हैं जो कहीं अपना लोगों के ऊपर आशीर्वाद बनाए हैं? तो अभी जो कोरोना वायरस की इतना महामारी जो फैल रहा है, क्या उनके आशीर्वाद से भी जल्द खत्म हो सकता है? अवश्य अवश्य। जब भगवान हमारे प्रभु श्री राम स्वधाम पधार रहे थे अयोध्या को त्याग कर, तो सबों को सब वचन दिए, लेकिन हनुमान जी को वचन दिए कि आपको जुगों
पृथ्वी पर वास करना है, जहाँ भी राम कथा होती है भगवान हनुमान जी वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। हमारे वो वंदनीय हैं और अमर हैं। जब आप पुकारिए नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर प्रमद बीरा, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता है। कि हमें हनुमान जी कहते हैं कि यदि तुम्हें कुछ चाहिए भक्तों तो हमारे प्रभु को मत छेड़ो, प्रभु से सिर्फ भक्ति करो, उनका नाम का हरि नाम का जपन करो, और कुछ मांगना हो तो मेरे पास आओ। क्यों? अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता अस्वर दीना। इसलिए हनुमान जी का कथन है कि कुछ चाहने के लिए भगवान को मत छेड़ो। प्रभु श्री हरि की कृपा। हमारे जो आज कहावत है, लोग कहते हैं कि कहाँ भगवान, उसके लिए मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि भगवान कण-कण में विद्यमान है। भगवान एक से अनेक हुए। सिया राम माए सब जग जानी, करहि प्रणाम गौरी दुख पानी। दुनिया राम सीतामय है। लोगों की दृष्टि और धर्म अपनी अपनी समझ के आधार पर, क्योंकि बिना गुरु का ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं। हम कहते हैं हमारे सभी सनातन धर्मियों से कि भगवान ने नहीं कहा है कि तुम साधु बन जाओ, नहीं कहते हैं। आत्मा रक्षिते धर्म, भगवान का कथन है कि तुम धर्मज्ञ रहो, सत्कर्म करो, तो तुम्हारा आगे आपदा विपदा कुछ आएगा ही नहीं। आप इस संदेश को इस यूट्यूब के चैनल के द्वारा भी आज लोगों को फैला रहे हैं, तो हमें बहुत खुशी मिली कि हमारे श्री देव धाम दुर्गा मंदिर के द्वारा आज इतना बड़ा आयोजन हुआ, इतने भक्त यहाँ उपस्थित हुए, सबों ने डिस्टेंस का पालन किया। और जो कोविड-19 के तहत में जो आपदा प्रबंधन का नियम बनाया गया, उसके तहत हम लोगों ने पाठ किया, आरती की, पूजा की, प्रसाद भी वितरण किया। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बाबा जी एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो ये हमारा अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर बनने से एक पूरा इतिहास बन गया है जी। जो आज शुरू से जो राम मंदिर नहीं था, जो इतना बड़ा इतनी बार भव्य मंदिर बन रहा है, ये जुगों जुगों तक लोग याद रखते हैं जी। इतिहास के पन्नों में ये छप गया जी। तो इससे क्या आगे हो सकता है जो राम मंदिर बना, क्या हमारे आने वाली जो जनरेशन पीढ़ी है जी, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आने वाला जनरेशन के लिए लोग धर्मज्ञ रहे। हमारी जो सनातन संस्कृति है इसमें धर्म पालन आता है। जैसे हमारे घर में गृहस्थ में होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम सभी आश्रमों की जननी है, मैया है। इसी के द्वारा सबका पालन होता है। गृहस्थ में आना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं जब अनेक हुआ, एक से अनेक, तो 84 लाख जीव की सृष्टि किए, लेकिन बड़े भागवान पावा वो जो धन मिलता है 84 लाख जीव को भाग मिलता है। इसलिए आज अयोध्या में हमारा जो इतिहास रचा गया, इसके द्वारा हम सभी सनातन धर्मियों को इसका संदेश देना चाहता हूँ कि प्रभु की कृपा सब पर बनी हुई है, सबके आत्मा में परमात्मा यहाँ विराजमान है, उनको हमें जागृत करना पड़ता है धर्म के द्वारा। ऐसा काम छोड़ के नहीं जाना है। आप जहाँ भी हो हरि भजन करो, अंतःकरण से करो, आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। सत्कर्म का मतलब होता है कि धर्म के साथ कर्म होना, और अकर्म क्या है? अकर्म है कमा था, उसको अकर्म करते हैं, पेट पालते। इसलिए सनातन धर्म में हमारा संस्कृति यह है कि एक से एक हमारे महापुरुष हुए, जिन्होंने इस दुनिया को संदेश दिया, इस दुनिया में वेद मंत्रों का संचार कराया, प्रचार प्रसार कराया, इसलिए कि हमारे सनातन धर्मियों में जागृति आए, त्रेता आए, द्वापर आए, या सतयुग था या कलयुग चल रहा है। तो अष्टाविंशतितमे या 28वां कलयुग है हमारी सृष्टि का 28वां कलयुग है। तो अष्टाविंशतितमे कलयुगे कलि प्रथम चरणे, तो ये हमारे तपोभूमि भारत है। भारत में यदि हमारे इतना संघर्ष के बाद प्रभु श्री राम का आज इतना बड़ा आयोजन हुआ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, तो हमें बहुत गर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों के द्वारा शिलान्यास की गई, और हमें पूरा भारत में आज हम लोग दिवाली मनाएंगे। कल भी दिवाली मनाया गया, दीपोत्सव मनाया गया, लोगों को जागृति करने के लिए कि भगवान के प्रति श्रद्धावान रहो, कर्म करो और धर्म भी करो। जय श्री राम। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो ये मैं आपको आखिरी बार यही बोलना चाहूँगा, अगर आप वीडियो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कर लीजिए, बाजू में बेल घंटी उसे भी दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तब तक के लिए जय श्री राम। मिलते हैं आपको अगले वीडियो।